गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस में आज हम पाठ 14 रहे साथ साथ में पेज नंबर 114 करेंगे। यहाँ पर भेड़ों के बारे में पढ़ेंगे। भेड़ों के समूह को हम कहते हैं रेवड़। क्या कहते हैं? रेवड़। भेड़ों का रेवड़। हमें तो बस अपने मुखिया के पीछे पीछे चलने की आदत है, चाहे वह गलत दिशा में जाए या सही दिशा में जाए। हमारे झुंड में 20 से 30 भेड़ें और मेमने होते हैं। हमारी माताएं हमें एक साथ मिलकर चलना सिखाती हैं। किसी खतरे की स्थिति में किनारे पर चल रही भेड़ें आक्रामक व्यवहार करने लगती हैं। घास चरते समय भी हम एक दूसरे को देखती रहती हैं। अनजान आवाज़ से डरकर हम मिमियाना शुरू कर देती हैं। शिकारी जानवर को हम दूर से सूंघकर पहचान लेती हैं। और अब दिए गए हैं, सोचो और लिखो। भेड़ों के झुंड को तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? झुंड ही कहते हैं। भेड़ों के मेमने झुंड में रहकर क्या क्या सीखते हैं? क्या क्या सीखते हैं? मिलकर चलना सीखते हैं। चरते चरते एक दूसरे को देखना सीखते हैं। चरवाहे भेड़ों के साथ कुत्ते क्यों रखते हैं? कुत्ते भेड़ों के झुंड की देखभाल करते हैं, किसी अन्य जानवर से भी रक्षा करते हैं। तुमने जिन जंतुओं के बारे में पढ़ा है उनके अतिरिक्त उन जंतुओं के नाम लिखो जिन्हें तुम्हें झुंड में देखा है। तो कौन कौन से जानवर जीव जंतु हैं जो झुंड में रहते हैं? सूअर, कुत्ते और बकरी। आगे है, जानवरों को झुंड में रहने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? तालिका में लिखो। इस तरह से आपको तालिका बनानी है। फ़ायदा क्या हो सकता है? मिलकर रहने से शिकारी पर कई नज़रें लगी रहती हैं और बचाव आसानी से किया जा सकता है। भोजन प्राप्ति भी सरलता से हो जाती है। झुंड में काम बटे होते हैं। और नुकसान क्या क्या है? भोजन बांटकर खाना पड़ता है, जो बड़ा है वह अधिक ले जाता है। और एक जानवर की बीमारी शीघ्रता से यानी कि जल्दी से अन्य जानवरों में फैल जाती है और शिकारी सरलता से किसी न किसी जानवर को पकड़ लेता है।